सो फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं कि VSEPR थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज एग्जाम में आपसे पूछा गया कि NH3 मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी, बताइए ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले पता लगाएंगे यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है। तो ट्रिक मैं आपको बता दूं, विच इज लेस इन नंबर। जैसे नाइट्रोजन सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो जिस भी एटम का नंबर कम होगा वो हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे 7। बेसिक वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,5। तो यानी कि नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं। अब इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब हम पता लगाएंगे कि इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इसके पास हो गए 3 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखा, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया, पता चल गया नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हम वापस इस मॉलिक्यूल पे आकर के देखेंगे कि बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन बना रहा है 3 बॉन्ड्स, तो हमने लिख दिया 3 बॉन्ड पेयर्स। अब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, बचे कितने 2, लेकिन 2 से पेयर तो सिर्फ 1 बनेगा, तो हम लिखेंगे 1 है लोन पेयर। टोटल पेयर्स कितने हो गए 3 + 1 4। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 4 के केस में एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। लेकिन इस टेट्राहेड्रल में से एक जगह पे लोन पेयर है, तो एक जगह पे हमने लोन पेयर दिखा दिया। ये सेंटर में आ गया नाइट्रोजन, 3 आ गए हाइड्रोजन। अब ये ज्योमेट्री क्या होगी, अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये बेस ट्राइंगल, उसके ऊपर एक और ट्राइंगल, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पिरामिडल। तो NH3 की ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, तो पहले सेंट्रल एटम का पता लगाएंगे। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो व्हाटएवर इज लेस इन नंबर वो हो जाएगा सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 8, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। ब्रेक करके देखते हैं। अब ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है 2, तो हम लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर्स। 6 में से 2 चले गए, 6 में से 2 चले गए, बचे कितने 4, लेकिन 4 का मतलब पेयर तो सिर्फ 2 हुए ना, तो हम लिखेंगे 2 लोन पेयर्स। टोटल आ गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 के केस में अगेन जो एक्सपेक्टेड है वो तो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक। लेकिन अब 2 जगह पे लोन पेयर है, तो 2 जगह पे लोन पेयर दिखाएंगे। फाइनल शेप में लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करना, तो ये क्या बचा, ये O आ गया, ये 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये वाली ज्योमेट्री क्या बची, दिस इज बेंट या फिर V। ऐसे मान लेते हैं हमसे पूछा गया PCl3 की ज्योमेट्री क्या होगी। तो सेंट्रल एटम हो गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 1 है, क्लोरीन 3 है, तो ये हो गया सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, 2 टुकड़े कर दो। बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं सिर्फ 3, तो हम लिखेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स। अब 5 में से 3 चले गए, 5 में से 3 चले गए, बचे कितने 2, लेकिन पेयर कितने हैं सिर्फ 1, तो हम लिखेंगे 1 लोन पेयर। टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 में अगेन ज्योमेट्री होनी तो चाहिए ऐसी, लेकिन एक जगह पे लोन पेयर आ गया, तो ये हो गया P, ये 3 हो गए क्लोरीन्स। तो ज्योमेट्री क्या बन गई, ज्वाइन करके देखेंगे तो ये निकल के आती है पिरामिडल। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी हैव PCl5, अगेन द सेंट्रल एटम विल बी P, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 5। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये बॉन्ड कितने बना रहे हैं, तो फॉस्फोरस बना रहा है 5 बॉन्ड्स, देयर आर 5 बॉन्ड पेयर्स। 5 थे, 5 यूज हो गए, कुछ भी नहीं बचा, देयरफॉर वी हैव 0 लोन पेयर्स। टोटल निकल के आ गए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 5 के केस में ज्योमेट्री क्या होती है 3 + 2। 3 से बनता है ट्राइंगल, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है बाइपिरामिडल। अब ये आ गया P, 5 जगह पे आ गया क्लोरीन, देयरफॉर इसकी जो ज्योमेट्री निकल के आएगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लास्ट केस फाइनली, सपोज आपको दिया गया है CH4, सेंट्रल एटम इज C, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कार्बन बॉन्ड्स कितने बनाएगा 4, 4 में से 4 यूज हो गए, बच गया 0, यानी कि इट है 0 लोन पेयर्स। टोटल आ गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 के केस में ज्योमेट्री होती है एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल, तो ये सेंटर में C आ गए, 4 आ गए हाइड्रोजन्स, एंड द ज्योमेट्री कम्स आउट टू बी टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड करेंगे। क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूल है पहले सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर लो, कौन सा होगा जिसका नंबर कम है। सेंट्रल एटम का लिखो कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, यहां से चेक करो कितने बॉन्ड्स हैं, जो बचे उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल के यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री।